कि ए ईमान वालो ऊ अनफुसकुम, अपनी जानों को बचा लो, व अहलीकुम, अपने बीवी बच्चों को भी बचा लो, नारा, जहन्नम की आग से। और आगे फरमाया कि नारम वकूदुहन नास वल हिजारा, वो जो जहन्नम है ना उसका ईंधन कोई लकड़ियाँ नहीं होंगी, कोई कोयले नहीं, गैस नहीं होगी। फरमाया वकूदुहन नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अंदाज़ा लगाएं कि उसकी शिद्दत का क्या आलम होगा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ believers, save yourselves and your families from a fire whose fuel are men and stone, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस दोज़ख की आग से अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। आज हमने देखा वालिदैन नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज उम्रा करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हमारी औलाद किधर जा रही है, हमारी बीवी बच्चे किधर जा रहे हैं, वो बुरी सोबतों में जा रहे हैं, नमाज़ें वो ज़ाया कर रहे हैं, बुरे मशागल में पड़े हैं, नशे में पड़े हुए हैं, उधर कोई ध्यान नहीं करते। अगर वालिदैन ने तरबियत ना की तो क़यामत वाले दिन औलाद सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर डालेगी और वालिदैन को भी वो सज़ा भुगतना पड़ेगी। अगर वालिदैन ने तरबियत कर दी औलाद की, दीनी तरबियत कर दी, समझा दिया, हर बुराई से मना किया, फिर वालिदैन क़यामत वाले दिन बरी जुमा होंगे, फिर औलाद अपने की सज़ा खुद पाएगी। ये जामिअल उसूल हदीस नंबर है 3243। रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना फ़ारूक आज़म के साहबज़ादे, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। और फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बच्ची या बच्चा 7 साल का हो जाए उससे नमाज की तरगीब दो। हालांकि उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इसलिए तरगीब वो आदी बन जाए, उसकी दिलो दिमाग में ये चीज़ बस जाए कि हमने नमाज़ पढ़नी है। जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। ये रहमतल लिल आलमीन का फरमान है। या मैं रसूल हदीस नंबर 3243। 10 साल का बच्ची या बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो उसको सजा दो, मारो उसको। आज ट्रेंड ही बड़ा अजीब है, क्यों औलाद बिगड़ रही है। अगर बाप कहता है ना बच्चों को सख्ती करता छोड़, तो माँ कहते नहीं रहना दो, अभी बच्चे हैं। अगर जवान हो नमाज ना पढ़े तो बाप कहते, माँ कहती है नहीं रहना दो, अजय अजय मुंडे शुंडे ने। जब किसी ज़ईफ़ को कहा जाए कह रहना दो बाबा जी अब ज़ईफ़ है। मुझे ये बताओ कि ना बचपन में हम किसी को ऐसे कहें, ना जवानी में ना बुढ़ापे में, कब्र में जाकर उनको सिखाना। खुदा का खौफ करो। वो माएँ बड़ी अजीम थी जिन्होंने परवरिश की अपनी औलाद की। तो मैं कि 10 साल का बच्चे या बच्चा नमाज नहीं पढ़ते, सरकार का हुक्म है उसे मार के नमाज पढ़ाओ। और याद रखना, सही मुस्लिम की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई निगहबान है और उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा क़यामत वाले दिन। खावंद अपने बीवी बच्चों का ज़िम्मेदार है, वालिद अपनी औलाद का ज़िम्मेदार है। इंतज़ामिया वालों सुन लो, तुमको भी घसीटा जाना अल्लाह की बारगाह में। एसी ये पूरी तहसील का ज़िम्मेदार है, डीसी पूरे ज़िले का ज़िम्मेदार है, ये जो सीएम है ये अपने सूबे का ज़िम्मेदार है, पीएम अपने पूरे मुल्क का ज़िम्मेदार है। इनसे बात पुरस होनी है, इनसे पूछा जाना है। अगर शार इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया चलती है, तुमने मना नहीं किया इसको। मैं तो बड़ी दफ़ा कहा है एसी वज़ीराबाद को, एसपी वज़ीराबाद को, खुदारा ये बुराई को रोको। ये शार्ट निकर पहन के जो नौजवान लड़के चलते हैं, हर कदम पे गुनाह हो रहा है। अगर मर्द का ये घुटना या नाक नंगी हो जाए तो हर कदम पे गुनाह होगा, उसके ऊपर लानत पड़ती है। ना उसको हम देख सकते हैं, ना अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं। इस बुराई को रोको, वरना तुम्हें भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में। कुल्लुकुम रायन कुल्लुकुम मसऊलन रइयतिही। हर कोई निगहबान है। हदीस मुस्लिम की है, अथेंटिक है, जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। और उसके रैयत के बारे में उससे पूछा जाना।
तो आइए ज़रा वालदैन के 6 बुनियादी, वैसे तो बड़े और भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन 6 बुनियादी फ़राइज़ के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ, वक्त क्लियर होता है। पहला फ़र्ज़ है वालदैन के जब बच्ची या बच्चा पैदा हो तो खुशी का इज़हार करें उस। लेकिन आज क्या होता है, बेटा हो तो लड्डू तकसीम किए जाते हैं, स्वीट दी जाती है, बेटी पैदा हो तो चेहरे स्याह हो जाते हैं, जर्द हो जाते हैं, गमनाक हो जाते हैं। यही सरकार की तशरीफ़ से पहले अरब वाले भी यही करते थे, जो आज जाहलियत के दौर में यही काम था जो आज हो रहा है। भाई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, हुक्म है खुशी का इजहार करो। अगर बेटी पैदा हो गई इसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है। हमने देखा बाज़ वाक़यात में हामद बीवी को डिवोर्स के दे देता है, तुम बेटियाँ पैदा करती हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितना बड़ा गुनाह है। 25वां पारा पढ़िए, सूरह शुरा की आयत 6वां रुकू पढ़े। अल्लाह ताला फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनासौ व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मैं ये अल्लाह ताला की शान है, वो जिसको चाहे बेटा देता है, वो जिसको चाहे बेटी देता है, और जिसको चाहे बांझ बना देता है, जिसको चाहे दोनों चीज़ें देता है। सूरह आल इमरान, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। मैं तुम्हारा अल्लाह वो है, वो तो औरत के रहम में तस्वीर बना देता है। बेटी हो या बेटा पैदा हो, उसकी औलाद के ऊपर खुशी का इज़हार करना वालिदैन का पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़, जब बच्ची या बच्चे को गुस्ल दे दिया जाए, पाक साफ कर दिया जाए, दाएं कान में अज़ान कहनी है, बाएं में तकबीर कहनी है। मेरे आका करीम ने ख़ुद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर। ये हमारा फ़र्ज़ है, दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर।